हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक ऐसा स्टडी में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज जो है आपका क्लास जो है लाइव नहीं चल सका क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया था, जिसके कारण से हमको क्लास ऑफ करना पड़ा। लेकिन ये वीडियो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको शाम तक जो है ये वीडियो मिल जाएगा। वहाँ जाके आप इसको अच्छे से जो है देखिएगा और इसका प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कभी भी ओपन सिटिंग अरेंजमेंट से जो है कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्लास हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और इसके बारे में आप चिंतन भी कीजिएगा कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे भी भाई हैं जो इन सभी चैप्टर से थोड़ा भी दूर भाग रहे हैं। देखिए, ये आपका दूर भागने का समय नहीं है, उस इन सभी चैप्टर के पास आने का ये समय है, क्योंकि अभी आपके पास समय है। आप इन सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ताकि एग्जाम के समय जो है आप जो भी आपका सब्जेक्ट है उन सभी का जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने में अपना समय दे सके। तो देखिए, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिन सभी से आप लोग जो है भागते हैं, जैसे कथन एवं निष्कर्ष हुआ। कथन वाला जितना भी चैप्टर है, कथन निष्कर्ष हो गया, कथन एवं पूर्वधारणा हो गया, कथन एवं तर्क हो गया, कथन एवं कार्यवाही हो गया, और आपका जो पजल होता है, सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है, सिलोजिज्म होता है, तो इन सभी से भागिए नहीं। मानते हैं कि इन सभी चैप्टर, ये सभी चैप्टर जो है थोड़ा होता है टफ, लेकिन यही सब जो है आपको रेलवे में नंबर दिलाएगा। आप बात मानिए इस तरह कि ये मात्र 5-6 चैप्टर से आपको कितना क्वेश्चन आता है जानते हैं आप? केवल और केवल 5-6 चैप्टर से आपका 10 क्वेश्चन आता है रेलवे में। 10 क्वेश्चन आता है, समझिए, 10 क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको सही से नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आपका 10 नंबर आएगा? और आपका मात्र ये भी आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप डी का एग्जाम मात्र एक बार होता है, अर्थात CBT 1 ही केवल होता है, CBT 2 होगा नहीं। तो इसीलिए आपका मेरिट भी इसी से बनेगा। तो आपको थोड़ा नंबर भी अच्छा खासा लाना पड़ेगा ताकि जो है आपको आपका मेरिट में नाम आ सके। तो आपको जो है कम से कम नहीं तो 75-80 प्लस तो आपको करना ही करना है। तो इतना करने के लिए आपको ये 10 नंबर अगर आप छोड़ रहे हैं तो समझिए ये आपका जो है आगे जाकर के ये आपको जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करने वाला है। तो इसको पढ़िए, एक एक चैप्टर को पढ़िए। सबका जो है प्लेलिस्ट में जो है सब वीडियो आपको मिल जाएगा। कथन का जो है सब वीडियो जो है अपलोड अब धीरे धीरे आपका होगा, ठीक है। और सब पढ़ा ही रहे हैं तो वहां से आप देखिए। तो और एक चीज और है कि आपको इसका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, रेगुलर करना है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक आपको प्रैक्टिस इन सभी चैप्टर का करते ही रहना है, ठीक है। तो आप 10 में से नहीं तो 10 में से 8-9 जो है आप गारंटी है ले ही आएंगे। 1-2 क्वेश्चन हो सके गलत इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप जो है 8 से 9 क्वेश्चन सही कर ही देंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा और इन सभी चैप्टर को बारीकी से भी पढ़िए, अभी आपके पास समय है, और प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास इस तरह से भी आप समझिएगा कि समझिए मात्र आपको 3 क्वेश्चन के लिए, जो अभी सिटिंग अरेंजमेंट जो आपको पढ़ा रहे हैं उसमें आपका कितना क्वेश्चन आता है? 3 क्वेश्चन आता है, उससे 3 क्वेश्चन आता है, अर्थात एक ही अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन आता है। अगर एक अरेंजमेंट आप कर लेते हैं ना, एक अरेंजमेंट अगर आप कर लेते हैं तो उसी से रिलेटेड आपका 3 क्वेश्चन आता है। तो अरेंजमेंट ही करने में ही तो टाइम लगता है, उसके बाद क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे। तो समझिए 3 क्वेश्चन का बात है यहाँ। अगर केवल सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ लेते हैं तो आपका 3 क्वेश्चन पक्का हो जाता है। और प्रत्येक शिफ्ट में आपका पूछा है सिटिंग अरेंजमेंट से, तो ओपन से पूछेगा तो क्लोज से पूछेगा तो जरूर। तो इसको जो है पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसको जो है प्रैक्टिस करिए, आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा और आपका गलत भी ना के बराबर होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए और देखिए कि कहाँ सॉल्व नहीं हो रहा है तो कहाँ आप अटक रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से जो है इसको वीडियो को देखिए, तो इस तरह से आपको जल्दी आप सीख पाएंगे। पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आप वीडियो कहाँ अटके हैं। देखिए, सबसे पहले जो है क्या करना है कि सबसे पहले पढ़िए कि निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें और उन पर आधारित सवालों के जवाब दें। इसका सवाल है, सवाल हम इधर रख देंगे छोटा करके। अभी पहले हम अरेंज करेंगे इसको, सेंटेंस के आधार पे जो है इसको हम अरेंज करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कल हम लोग पढ़े थे कौन? क्लोज अरेंजमेंट पढ़े थे। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये क्या है आपका? ओपन अरेंजमेंट है। उसमें कोई बंद आकृति के चारों ओर हम लोग अरेंजमेंट कर रहे थे, यहाँ क्या है, खुला आकृति रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में कुछ हम लोग समझ लेते हैं पहले, ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। समझ लीजिएगा आप लोग क्या है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो है 2 तरफ फेस करके जो है
बैठते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि मान के चलते हैं कि 5 लड़का है और 5 लड़के जो हैं किधर फेस करके बैठा हुआ है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। या तो उत्तर बैठेगा या तो दक्षिण बैठेगा। इस प्रकार से फेस करके क्या है, 5 जो है लड़के बैठे हुए हैं। तो मान के चलिए ये जो है 5 तो है ही, चलेगा। किधर करके बैठे हैं, उत्तर की ओर इसका फेस है। किधर फेस है आपका, उत्तर। आप जानते हैं उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है, पढ़े हैं कि नहीं, डायरेक्शन पढ़े होंगे। ये आपका क्या होगा, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम आपका होता है, वेस्ट होता है। अब देखिएगा, अब इसका दाईं और बाईं किधर होगा, ये भी आपको जानना होता है, दाईं और बाईं। तो जब भी उत्तर की ओर मुंह करके कोई बैठे तो उसका दाईं और बाईं मेरे दाईं और बाईं के बराबर होता है। तो मेरा दाईं किधर है, मेरा दाईं इधर है, तो सभी का दाईं किधर होगा, इस साइड होगा। और मेरा बाईं किधर है, इस साइड है, अर्थात सभी का बाईं किधर होगा, इधर होगा। सभी का कहने का मतलब 5, यहाँ 5 लड़के हैं तो पांचों लड़का का जो है आपका दाईं किधर होगा, इधर होगा। इसका भी दाईं इधर, इसका भी दाईं इधर, इसका भी दाईं इधर, सभी का। और सभी का बाईं किधर होगा, इस साइड होगा। बाईं किधर होगा आपका, इस साइड होगा। बाईं लिख लीजिए, सभी का बाईं किधर होगा, इस साइड होगा। अब देखिए, इसका भी बाईं इधर, इसका भी बाईं इधर, इसका भी बाईं इधर, सभी का बाईं किधर होगा, इस साइड होगा। लेकिन यही जब फेस आपका किधर रहे, जब फेस आपका किधर हो जाए, दक्षिण की ओर हो जाए, उस समय दाएं बाएं कैसे होता है, बताइएगा। उस समय दाएं बाएं कैसे होता है, मेरे दाएं और बाएं के अपोजिट होता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि मेरा दायां इधर है ना, तो इसका बायां होगा इधर, इसका बाईं होगा। और मेरा बाईं इधर है तो इसका दायां होगा इधर। कब, जब फेस किधर हो आपका, फेस जब आपका दक्षिण की ओर हो, किधर हो, दक्षिण की ओर हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब उत्तर की ओर होता है तो मेरे दाएं और बाएं के बराबर इसका दायां और बायां होता है। लेकिन जब फेस दक्षिण की ओर होता है तो मेरे दाएं और बाएं के अपोजिट इसका दायां बायां होता है। यहां तक क्लियर है, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा, देखिए ये जो बोलते हैं ना, इस पे हम ध्यान दे रहे हैं, इसको आप छोड़िए, दोनों सेम ही है, केवल इसका जो है डायरेक्शन दायां बायां केवल चेंज होता है। अब देखिए इसका अंतिम छोर कौन होगा, इसका सबसे, अगर इस प्रकार से आपको सेंटेंस में दे देता है कि इसका जो है सबसे अंतिम छोर, दाईं ओर से अंतिम सिरा, तो क्या होगा, सबसे अंतिम सिरा अगर देखते हैं दाईं ओर से, तो ये कौन होता है, ये वाला के बारे में बोल रहा है। अगर यही बोले बाईं से बाईं के अंतिम सिरा, तो बाईं का अंतिम सिरा कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो वहां आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन दाएं की अंतिम सिरा ये हो जाता है और बाएं की अंतिम सिरा क्या हो जाता है, ये आ जाता है। चलिए क्वेश्चन पे ही चलते हैं, वहां आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देख लिए होंगे बना के, तो चलिए अब हम बना के देख रहे हैं। क्या बोला है कि निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें, उन पर आधारित सवालों के जवाब दें। 7 छात्र है, यस है, वाई है, वो है, आर है, एच है, टी है और आई है। एक कतार में अव्यवस्थित अर्थात अरेंज नहीं है, रीअरेंज मतलब आपका अरेंज नहीं हुआ है, क्रम में खड़े हैं। तो बोला है आपको 3 स्टेटमेंट दिया है, इसको आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है देखिए, लेकिन फेस किधर है इसका, अभी तक क्वेश्चन में ये जो है क्लियर नहीं किया हुआ। जब फेस के बारे में ना दिया हो तो हम हमेशा किधर फेस उसका मान लेंगे, उत्तर की ओर मान के ही हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सबसे पहले 7 का जो है बना लेते हैं। यहाँ देखिएगा कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 और इधर 2 था ना, 7 हो गया। ठीक है, देखिएगा अब यहां से देखिए 7 लोग इस प्रकार से है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, मान लिए, क्योंकि यहाँ जो है डायरेक्शन दिया नहीं था कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है कि दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। जब ना दिया हो तो हमेशा आप उत्तर मानिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला है, टी के बाएं से दूसरे और वाई के बाएं से 5वें पर आई खड़ा है। बोल रहा है क्या, टी के बाएं से दूसरे और वाई के बाएं से 5वें कौन खड़ा है, आई खड़ा है। अर्थात इस तरह से इसका बनेगा कि टी के बाएं से दूसरे, टी के बाएं से दूसरे अर्थात पहला नहीं दूसरा कौन है आपका, आई है, ये छोड़ के ये। और यह बोला है कि y के बाएं से 5वें अर्थात y के बाएं से 5वें किधर होगा, एक यहाँ स्पेस होगा, दूसरा स्पेस होगा, तीसरा चौथा 5वां होगा। y के बाएं से कितना है, 5वें है, और t के बाएं से कितना है, ये दूसरा है। चलिएगा, इसका हम यूज कर लिए हैं और इसको जो है इस प्रकार से हम बना लिए हैं। ठीक है, ये आपका हो चुका है। चलिए अब इस पे चलते हैं। यहाँ क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, यस के दाएं से तीसरा, यस के दायां, दायां किधर होगा, इस साइड होगा। यस के दाएं से कितना, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा में कौन है आपका, आर है, यही नहीं दिया है। यस के दाएं से तीसरे पर आर है तथा आर के तुरंत बाएं।
अब आर के तुरंत बाएं किधर होता है बताए ना, सभी का दाएं इधर सभी का बाएं इधर, तो आर का बाएं भी किधर होगा, इधर होगा। यहाँ कौन है, ओ है, इसका भी हम लोग यूज कर लिए। तीसरा में क्या दिया है, दाएं सिरे पर वाई है, कौन है, देखिए यही बताना चाह रहे थे कि दाएं सिरे पर कौन है आपका, वाई है। तो दाएं सिरे पर आपका वाई है, तो दायां सिरा कौन होता है, बाएं सिरा, सॉरी बाएं सिरे पर, और यहां है ना, दाएं सिरे पर वाई है, तो दायां किधर होता है, इधर होता है, तो इसका सिरा सबसे लास्ट, अर्थात इसके बारे में बात कर रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा आपका, वाई हो जाएगा कि नहीं बताइएगा, ये वाई हो जाएगा, ये आपका वाई हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि यहां स्पष्ट बोला है कि दाएं सिरे पर वाई है, तो दायां सिरा ये होता है, बायां सिरा आपका सबसे लास्ट वाला होगा, इधर वाला। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। अब यहां से देखिएगा क्या इन सभी में y है कहीं, देखिए क्योंकि इसका एग्जैक्ट स्थान हमको पता चल गया कि y का एग्जैक्ट स्थान पता चल गया है कि ये कहां है, आपके दाएं सिरे पर है, तो इसका एग्जैक्ट स्थान पता चल गया, लेकिन इन सभी का एग्जैक्ट स्थान अभी हमको पता नहीं है। तो हम देखेंगे कि जिसका एग्जैक्ट स्थान पता है, क्या वो जो वर्ड है, वो जो अक्षर है, क्या यहाँ कहीं यूज हुआ है, देखिए y यहाँ यूज हुआ है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर y यहाँ होगा तो यहाँ और यहाँ खाली होगा, फिर यहाँ टी होगा, फिर खाली होगा, फिर क्या होगा आपका आई होगा, इस प्रकार से रख लेंगे कि नहीं, इसका यूज करके रख लेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि y के बाद 2 खाली स्थान था, तो 2 खाली छोड़ दिए, फिर आपका टी था, टी भर दिए, फिर खाली, फिर आई रख दिए। अब यहाँ देखिएगा, अब इसको यहाँ आपको भरना है, कैसे भरेंगे समझिएगा, आपका कितना स्थान खाली है, अभी भी 1 2 3 4 स्थान खाली है, और यहाँ 3 है। चलिएगा अब यहाँ क्या आएगा वो भी देखना है एक चीज, लेकिन आप देखिए यहाँ क्या है, वो और आर है, वो और आर है, अर्थात 2 लगातार आपका अक्षर है, तो 2 लगातार यहाँ आपका स्पेस भी खाली होना चाहिए, तो कहाँ स्पेस खाली है, यहाँ देखिए, यहाँ आपका 2 लगातार स्पेस खाली है, तो यही ना हो सकता है, 2 स्पेस अगर लगातार खाली है तो इसका मतलब यहाँ वो होगा, यहाँ आर होगा कि नहीं, तो वो आर, उसके बाद क्या होता है, एक स्थान खाली, अर्थात खाली की जगह ऑलरेडी टी बैठ चुका है, तो चलिए उसके बाद क्या होगा आपका एस होगा, अर्थात एस कहाँ होगा, यहीं होगा यहाँ तक क्लियर है सभी को, तो यहाँ एस हो जाएगा। अब देखिए, अब जो है एक जो है खाली स्थान बच गया, अब देखेंगे कौन सा अक्षर हम लोग नहीं लिए थे, कौन सा अक्षर नहीं लिए, तो एच लिए नहीं लिए, इसका मतलब यहाँ कौन बैठ जाएगा आपका, एच ही बैठ जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, अरेंजमेंट हो गया, क्या हो गया आपका, ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन जितना भी दे इससे सॉल्व कर लेंगे तुरंत, है कि नहीं, तुरंत हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व हम लोग कर लेंगे। देखिएगा अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको क्या बोला है कि बाएं सिरे पर कौन खड़ा है, बाएं सिरे पर कौन खड़ा है, तो बाएं सिरे पर कौन खड़ा है बताइएगा, तो बायां सिरा हम लोग इसको बोलते हैं, कौन है, एच है, एच आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताए ना कि बायां सिरा ये होता है, दायां सिरा ये होता है, तो कौन है आपका, एच ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, एच ही क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। बाएं सिरे पर पूछा था, और देखिए इसमें क्वेश्चन और भी पूछा है, देखिए इसको हम छोटा कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम छोटा कर रहे हैं और इसको हम ला रहे हैं, यहां थोड़ा इसको रखे थे, जगह नहीं था ना जिसके कारण से, चलिएगा। और देखिए अब क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है इसको समझिएगा, क्वेश्चन अब आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, चलिए अब इसका आंसर करिए। क्या बोला है, बोला ये है कि अधिकतम एक व्यक्ति के बीच खड़ा है, रुकिए 1 सेकंड रुकिएगा, आप लोग को जो है और अच्छा इसको कर दें। चलिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियर, ठीक है। क्या बोला है कि अधिकतम एक व्यक्ति के बीच खड़ा है, वही अरेंजमेंट से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अधिकतम एक व्यक्ति के बीच खड़ा है, किसके किसके बीच, अधिकतम एक, अर्थात हाईएस्ट एक व्यक्ति खड़ा होना चाहिए। अब देखिएगा एच और आर के बीच कितने, एच और आर के बीच 4 लोग खड़े हैं, ये तो होगा नहीं। टी और वाई के बीच कहां देखिएगा, टी और वाई के बीच 2 लोग खड़ा, लेकिन अधिकतम एक ही होना चाहिए। वो और एस के बीच कितने हैं, वो और एस के बीच एक ही है, तो क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, हो जाएगा कि नहीं, बोला था कि अधिकतम एक व्यक्ति खड़ा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, तो एक ही व्यक्ति तो यहां खड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा इसी तरह एक और ऑप्शन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए
अब देखिए एक ऑप्शन और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन पे तरफ। चलिएगा, ये क्या हो रहा है? चलिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा और इसका आंसर करिए। थोड़ा टाइम लग रहा है, मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि सेट करके इसको नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा लंबा क्वेश्चन है ये। क्या बोला है? कतार के बीच में से जो व्यक्ति खड़ा है, क्या बोला है कि कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है उसके बारे में आपको पूछ रहा है कि कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है उसके तुरंत बाद दाईं ओर कौन खड़ा है। कतार के सबसे बीच में कौन खड़ा है? देखिएगा कतार के बीच में कौन खड़ा है? ये खड़ा है, टी खड़ा है कि नहीं? टी ही खड़ा है। तो बोल रहा है उसके तुरंत बाद दाईं ओर कौन खड़ा है। कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है उसके तुरंत बाद दाईं ओर कौन खड़ा है। तो दाईं किधर होता है? इधर कौन खड़ा होगा? वो होगा। इसके दाईं ओर कौन खड़ा होगा? वो ही ना होगा। तो वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। तो आप केवल इस पे फोकस करिए कि अरेंजमेंट कैसे करते हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कैसे सॉल्व होगा बताइएगा। आप लोग पहले पॉज करिएगा वीडियो, उसके बाद जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले खुद से प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्लियर? चलिए अब देखिए क्वेश्चन को आप पढ़ लिए होंगे। क्या बोला है कि निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। 6 कारें हैं, एस है, टी है, भी है, डब्ल्यू है, एक्स और वाई पार्किंग लॉट में बाएं से दाएं क्रम रहित जो है तरीके से खड़े हैं। दाएं से बाएं अर्थात उत्तर की ओर हमेशा मानिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ आपको 3 सेंटेंस दिया, इससे आपको क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। चलिए अरेंज करते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा सबसे पहले कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 6 लोग हैं तो 6 लोग इस प्रकार से बना लीजिए। किधर है? उत्तर की ओर मुंह करके, क्योंकि बाएं से दाएं दिया है तो आप हमेशा किधर मानिएगा? उत्तर की ओर फेस हमेशा मानिएगा। देखिए तो बाएं से दाएं क्रम रहित तरीके से खड़े हैं। अब देखिए क्रम रहित है अर्थात क्रम में नहीं है, ये नहीं समझ लेना कि एस टी भी डब्ल्यू एक्स वाई, तो फिर तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए टी एकदम दाएं छोर पर खड़ा है। टी किधर है? एकदम दाएं। तो एकदम दायां किधर आपको बताए थे? एकदम दायां किधर होता है आपका? ये होता है, यही ना होता है। एकदम दायां कौन होगा? ये, अर्थात टी यहाँ खड़ा है। सबसे दायां ये हो जाएगा, दाएं छोर ये होता है, बाएं छोर ये होता है, और टी एकदम दाएं छोर पर है। चलिएगा अब दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। यहाँ क्या है कि भी जो है वाई के तुरंत दाएं और डब्ल्यू से 1 कार दूर खड़ी है। यहां बोला है कि भी जो है ना वो वाई से तो दाएं है, वाई से दाएं दिखा दिए, परंतु भी जो है वाई से तुरंत दाएं और, अच्छा देखिए ये और जो है किसको डिनोट कर रहा है? आपको बताए थे कि नहीं? और किसको डिनोट कर रहा है? इस भी को डिनोट कर रहा है, अर्थात दूर वाले नाम को। अगर जो रहता तो ये वाई को डिनोट करता। ब्लड रिलेशन में भी पढ़ा चुके हैं। तो बोल रहा है जो भी है वो किधर है? डब्ल्यू से 1 कार दूर है। लेकिन किधर है डब्ल्यू वो भी नहीं दिया है, तो डब्ल्यू इधर भी तो हो सकता है। अगर इधर होगा डब्ल्यू तो 1 कार दूर इधर डब्ल्यू होगा, लेकिन अगर इधर डब्ल्यू होता तो यहां डब्ल्यू हो जाता। क्यों? पढ़िएगा फिर से सेंटेंस आप पढ़िए। बोला था क्या कि भी जो है ना वाई के तुरंत दाएं है, ये तो दाएं है, लेकिन नहीं, और डब्ल्यू से 1 कार दूर खड़ी है। तो डब्ल्यू से 1 कार दूर खड़ा है कौन? भी। तो यहां देख रहे हैं 1 कार दूर अगर खड़ा है तो एक यहां जो है कोई दूसरा कार होगा, उसके बाद डब्ल्यू होगा। या तो अगर इधर होगा बाएं तरफ होगा तो एक तो वाई है ही, तो यहां डब्ल्यू हो सकता है। अर्थात ये डब्ल्यू फिक्स नहीं है, तो इसको जो है कोई निशानी दे दीजिए कि ये जो है एक ही होगा। इसको हम त्रिभुज में घेर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि पता चले कि ये जो है इसमें कंफ्यूजन है कि यहाँ ये डब्ल्यू होगा कि ये डब्ल्यू होगा, एक ही डब्ल्यू हो सकता है। अब आगे पढ़िएगा, आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको थोड़ा छोटा कर दें। चलिएगा अब हम लोग थोड़ा आसानी से सॉल्व करेंगे, जगह थोड़ा मिल गया। अब क्या है कि x t के तुरंत बाएं, x जो है t के तुरंत बाएं है। तुरंत बाएं करने का मतलब इधर हो जाएगा, तुरंत बाएं मींस जस्ट, इसके जस्ट जो है बाएं कौन है? x है, और s से 3 कार दूर है।
और किसके लिए फिर आया है, इस x के लिए आया है और बोला है कि s से 3 कार दूर है। कितने कार दूर हैं, 3 कार। तो आप समझिए अगर 3 कार दूर हैं तो इसका मतलब t यहाँ है, s इधर भी हो सकता है, दाएं भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है। तो हम दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। अगर सपोज दैट अगर इधर 3 कार दूर है तो 1 कार हो गया, 2 3 कार हो गया, उसके बाद कौन होगा, मेरा s होगा। और जब इधर से लेके चलेंगे तो 1 2 3, उसके बाद मेरा क्या होगा, s होगा। इस तरह से होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। बोला था 3 कार दूर आपका कौन है, x है। s से 3 कार दूर आपका कौन है, x है। तो 3 कार 1 2 3 हो गया, उसके बाद x है। इधर से देखेंगे 1 2 3, उसके बाद कौन है आपका, x है। अब देखिए ये जो है सभी का यूज कर लिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, केवल अरेंज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ t है, देखिए t कहीं यूज हुआ है, इन दोनों में से t कहीं यूज हुआ, t यूज हो चुका है, t यहाँ यूज हो चुका है। इसका मतलब s जो होगा यार, और ये जो है दाएं सिरे पर है, अर्थात अंतिम सिरे पर है, अर्थात जो है दायां, अर्थात सबसे लास्ट पॉइंट पे है t। इसका मतलब यस तो इधर हो नहीं सकता, नहीं ना हो सकता। तो यस जो होगा ये वाला यस होगा, ये आपका जो है नहीं हो सकता। इसको भी आप घेर के रख सकते थे पहले, तो ये जो है आपका नहीं होगा। अर्थात यहाँ से t, क्योंकि t का एग्जैक्ट पोजीशन हमको पता चल गया है, तो t के बाएं ही किधर होता है, x होगा। उसके बाद कौन होगा, 3 स्पेस खाली होगा, ये भी खाली है, ये भी खाली, ये भी खाली है, और सबसे लास्ट अर्थात बाएं सिरे पर कौन होगा, मेरा यस होगा। ये सही हो जाता है कि नहीं। अब देखिए यहां तक क्लियर है सभी को। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा। अब देखिए अब यहां जो है आप देखेंगे कि W कौन आएगा, यहां W कौन आएगा। सपोज दैट अगर आप W को अगर यहां रख देते हैं, W को अगर आप यहां रख देंगे तो W हो जाएगा, यहाँ खाली स्थान हो जाएगा, यहाँ V हो जाएगा, फिर यहाँ Y रखना पड़ेगा। लेकिन Y यहाँ रख नहीं सकते, y रख सकते हैं नहीं, क्योंकि s ऑलरेडी रख चुका है। इसका मतलब ये w नहीं होगा। अगर इस w को यहाँ हम रखते हैं तो मेरा इस प्रकार से बनता, तो इस w को आपको कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा। अगर आप w को यहाँ रखेंगे फिर y आ जाएगा, फिर उसके दाएं कौन है आपका v है। कंप्लीट हो गया, समझ गए, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये जो है अरेंजमेंट आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जितना भी क्वेश्चन पूछता है आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। देखिए अगर किसी को एक बार में ना समझ में आए तो उसको आप रिपीट जरूर कीजिएगा। देखिए ये सभी चैप्टर जो है थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम नहीं देंगे तो जल्दबाजी में ये सभी चैप्टर को आप सीख कभी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस त्रिभुज को बंद कर रहे हैं, अर्थात जब कंफ्यूजन हो कोई भी लेटर में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा अगर W आप यहाँ रखते, सपोज दैट W यहाँ रखते तो फिर एक खाली स्थान छोड़ना पड़ता, फिर भी यहाँ आता, फिर आपका y आ जाता है यहाँ। तो y तो नहीं, यहाँ s ऑलरेडी था पहले से, इसलिए w यहाँ ना होकर के कहाँ होगा, ये वाला w होगा। w उसके दाएं y, उसके दाएं भी। तो ये क्या है, आपका अरेंजमेंट कंप्लीट हो जा रहा है। अब यहाँ से जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा है सॉल्व कर लीजिए, है कि नहीं। जितना भी क्वेश्चन पूछे, जैसे देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने अब आने वाला है, इसको अब मिटा रहे हैं, तो इसको अब ध्यान रखिएगा। और आता है तो किसको, दूर वाले नाम को डिनोट करता है, जो आता है तो क्या, पास वाले नाम को डिनोट करता है, ठीक है। चलिएगा इसको हम डिलीट कर रहे हैं और आपके सामने जो है क्वेश्चन आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइए क्या हो सकता है। क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो और अच्छा इसको कर देते हैं, एक सेकेंड। चलिए अब तो दिख रहा होगा। अब देखिएगा क्या है, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्लियर दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए T और V के बीच में 2 कार है, T और V के बीच में 2 कार है, एक ही कार है, अर्थात ये तो होगा नहीं, होगा नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। बोला x और y के बीच में एक कार है, x और y के बीच में एक कार है, ये बात सही बोल रहा है, अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से एक दो और दिया है क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन होता है, एक साथ जो है कितना क्वेश्चन होता है आपका, 3 क्वेश्चन आपका हो जाता है। देखिए ये भी आपका एक क्वेश्चन है। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बताइएगा आपका x के तुरंत बाएं कौन है, x के तुरंत बाएं कौन है। हम आपको केवल अरेंजमेंट करने सिखाएंगे, क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे। क्या बोला है, x के तुरंत बाएं कौन सी कार है, x के तुरंत बाएं तो कौन है, v तो है, क्योंकि x के बाएं v है और x के दाएं कौन है, t है। तो पूछा है x के तुरंत बाएं कौन सी कार है, तो x के तुरंत बाएं कौन है आपका, v है। तो v क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन पूछता है।
अगर पूछे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हम नहीं करवाने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन करवाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है, केवल और केवल हम आपको अरेंज करने सिखा दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। तो एक क्वेश्चन अर्थात 3 क्वेश्चन इसी में था, केवल एक अरेंजमेंट पे ही आधारित आपका 3 क्वेश्चन था। तो इसको इस तरह से जो है आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलिए इसका आप अरेंजमेंट करके दिखाइए, चलिए अरेंज कीजिएगा इसको। कीजिएगा, देखिएगा क्या बोला है कि नीचे दिए गए जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। नीले हैं, हरे हैं, काले हैं, लाल है, सफेद रंग के 5 अलग अलग बॉक्स बाएं से दाएं अनियमित क्रम में इस प्रकार से रखे गए हैं। बाएं से दाएं अर्थात उत्तर की ओर मुंह करके वो खड़ा होगा, ठीक है। तो 5 है तो 5 अब पहले बना लीजिए इस प्रकार से। 5 है जो किधर है, फेस किधर है आपका, दाएं से बाएं दिया तो वो हमेशा उत्तर मानिएगा, ठीक है, उत्तर ही होता है। अब देखिएगा क्या होता है, काला बॉक्स अंतिम किनारे पर नहीं है, काला यहां और यहां नहीं हो सकता, अंतिम किनारे पर काला नहीं हो सकता। सफेद बॉक्स दाएं छोर से दूसरा है। अब देखिए इसका एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गया कि सफेद बॉक्स कहां है, दाएं छोर से दूसरा। दायां छोर तो ये होता है, उससे दूसरा है, दाएं छोर से क्या है, दूसरा है, अर्थात यहां से देखेंगे तो दूसरा कौन होगा, ये होगा, अर्थात यहां कौन है, सफेद है। कौन है, सफेद है, सफेद बॉक्स है। अब चलिएगा आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन में आगे पढ़िए। और अर्थात इसका हम ये जो है हम यूज कर चुके हैं, इस सेंटेंस का यूज कर चुके हैं। काला बॉक्स अंतिम किनारे पर नहीं है तो ये ध्यान रखिएगा, काला यहां नहीं हो सकता। अब देखिएगा लाल और काले बॉक्स के बीच 2 बॉक्स तथा नीले और लाल बॉक्स के बीच 1 बॉक्स है। इसको ध्यान से देखिएगा कि बोल रहा है क्या कि लाल और काले के बीच क्या है, 1 है, 1 नहीं 2 बॉक्स हैं। इधर भी लाल और काला कुछ भी हो सकता है, ये तो एग्जैक्ट पता नहीं है। देखिए लाल और काला क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर काला इधर हो और इधर लाल हो फिर भी वो तो 2 बीच में होगा, या तो इधर लाल हो या तो काला, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बताया नहीं है कि कौन होगा। तो दोनों में से इधर शुरुआत कुछ भी हो सकता है और लास्ट में भी कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आगे पढ़ेंगे तो वहां और आपको क्लियर होगा कि दोनों में से तो एक ही होगा, लेकिन अभी जो है हमको एग्जैक्ट पता नहीं कि इधर लाल होगा कि काला होगा। तो अब देखिएगा बोला था तो उसको लिख लिया कि इन दोनों लाल और काला के बीच में क्या है, 2 बॉक्स है। नीले और लाल बॉक्स के बीच 1 बॉक्स है। नीला और लाल के बीच कितना है, 1 बॉक्स है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको नीले और लाल बॉक्स के बीच 1 बॉक्स है। चलिएगा अब समझिए कि हम इसको लेके चलते हैं कि लाल और काले के बीच कितना है, 2 बॉक्स है। सपोज दैट अगर काला अगर ना आ सकता है इधर, अंतिम किनारे पर ना है ना तो इधर है, क्योंकि बोल दिया कि काला बॉक्स अंतिम किनारे पर नहीं है। ना काला यहां हो सकता है ना काला यहां हो सकता है। इसका मतलब कौन होगा, लाल तो होगा ही होगा। क्यों होगा, तो आप इस प्रकार से समझिएगा, अगर यहां काला नहीं लें तो केवल और केवल आपके पास 3 बचा है, 3 स्पेस बचा है। और यहां देख रहे हैं कितने को भरना है, 1 हो गया, 2 3 और एक आपका 4 भरना है। कहने का अर्थ यह हुआ कि आपको जो है 4 भरना है, 3 ही स्पेस है, तो आप इसको बीच में नहीं भर सकते। तो आपको कम से कम जो है लाल को एक तो किनारे रखना ही रखना पड़ेगा। काला तो हो नहीं सकता, तो कौन रहेगा आपका, लाल ही रहेगा कि नहीं। अब देखिए लाल को अब रखिए, किधर रखिएगा, तो लाल को अब किधर रख सकते हैं। तो अगर हम सपोज दैट लाल को हम इधर रखते हैं, तो लाल अगर यहां रखते हैं कि इधर शुरुआत करते हैं, लाल को अगर इधर रखते हैं तो फिर यहां एक खाली स्थान फिर कौन हो जाएगा, लाल हो जाएगा, सॉरी काला हो जाएगा। यहां कौन हो जाएगा, काला। समझ रहे हैं, जैसे लाल को अगर हम यहां रखते हैं तो 2 खाली स्थान होगा, उसके बाद कौन होगा, काला तो होगा ना, लेकिन ऑलरेडी यहां सफेद आपको रख चुका है, सफेद वहां ऑलरेडी सफेद बॉक्स को हम लोग रख चुके हैं। तो क्या है कि इधर जो है, इधर हम लाल नहीं रख सकते, हम लाल अब इधर रख के देखते हैं। अगर सपोज दैट आप अगर यहाँ लाल रखिएगा, उसके बाद क्या होता है, 2 खाली स्थान यहाँ और यहाँ खाली स्थान, चलिए सही है। उसके बाद कौन आ जाएगा, अगर यहाँ लाल रखें तो यहाँ कौन आ जाएगा, काला। चलिए ये सही हो जा रहा है, तो आप रख दीजिए क्योंकि ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है किसी को। यहाँ हो जाएगा आपका लाल, ये क्या हो जाएगा आपका लाल हो गया, फिर 2 खाली स्थान, फिर काला हो गया। इधर से रखने पर जो है आपका नहीं आपका आ रहा था, तो आपका क्या हो जाएगा, इधर से नहीं, पहले आपको काला रखना पड़ेगा, फिर जाके आपको लाल रखना पड़ेगा इस तरह। अर्थात ये आपका कट गया, ये इधर से कट गया, ये इधर से कट गया। तो आपको आगे जब पढ़े उसके बाद जो है आपका एक कटा, लेकिन पहले हमको नहीं पता था, इसलिए हम दोनों लिखे थे। अब देखिएगा आगे, देखिए धीरे धीरे समझा रहे हैं क्योंकि आपको समझाना है।
अगर हमको खुद बनाने रहता तो हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो आप इसको समझिए ध्यान से, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, आगे आप देखिएगा नीले और लाल बॉक्स के बीच में एक बॉक्स है। अब देखिए नीले और लाल, अर्थात लाल तो यहाँ आपका इसका पोजीशन तो पता चल गया, लाल यहाँ है, तो नीला आपका कहाँ होगा, यहीं होगा, क्योंकि बीच में आपका ये बॉक्स है, तो नीला आपका ये हो जाएगा, तो ही ना बीच में एक बॉक्स होगा। देखिए बीच में एक बॉक्स हो गया कि नहीं, लाल और नीले के बीच में एक बॉक्स है, ये दिया था। अब देखिए इस प्रकार से हो गया, बचा कौन है, नीले हो गया, हरे नहीं है, हरे नहीं हुआ, इसका मतलब हरा जो बचा होगा वो हरा यहाँ आ जाएगा आपका। तो ये क्या हो गया, आपका अरेंज कंप्लीट हो गया। अब इस पे जो है इसी अरेंज पे जो है आपको 3 से 4 क्वेश्चन देगा। जैसे देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछा है पंक्ति के बीच में कौन बॉक्स है। आप क्वेश्चन को मत देखिए, हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो बताइए। पंक्ति के बीच में कौन सा बॉक्स है, तो बीच में कौन है, देखिए नीले हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीले। यही आपका क्वेश्चन था। आज इस क्वेश्चन को हम लाते हैं क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन इसका बता रहे हैं, कुछ भी पूछ दे, बताइए सफेद के बाएं कौन है, तो सफेद के बाएं हो जाएगा नीले। नीले के दाएं कौन है, तो नीला का दाएं कौन हो जाएगा, सफेद। अगर पूछ दे काला का बाएं कौन है, तो काला का बाएं किधर होता है, हरा। कुछ भी पूछ दे आप बना लेंगे, है कि नहीं। अगर आप बोल दे लाल के बाएं से तीसरा कौन होगा, लाल के बाएं से तीसरा, तो लाल इधर है, तो बाएं किधर होगा, 1 2 3, तीसरा कौन होगा, काला। अगर पूछ दे काले के दाएं से दूसरा कौन होगा, तो काला ये है, उसके दाएं से दूसरा कौन है, अर्थात दाएं किधर होगा सर, इसका इधर, तो पहला दूसरा, दूसरा में कौन हो जाएगा, सफेद। तो इसी टाइप से आपका क्वेश्चन आता है, तो इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, केवल आपको अरेंजमेंट करने में हो सके दिक्कत, इसीलिए जो है हम केवल अरेंजमेंट करेंगे। चलिएगा इस क्वेश्चन का जो है आप अरेंजमेंट करके दिखाइए कैसे होगा, नहीं तो उस तरह बहुत टाइम लग जाएगा और आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा इस क्वेश्चन को आप देखिए और ध्यान से पढ़िएगा और इसको अरेंज करके आप बताइए क्या हो सकता है। क्या बोला है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। बोला है कि एक चिड़ियाघर में 5 पिंजरे क्रमवार स्थिति है, अनियमित क्रम में बाएं से दाएं और ऐसे हैं, अर्थात तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। अनियमित क्रम में है तो उसको अरेंज करिए सबसे पहले, उसके बाद जो है क्वेश्चन का आप आंसर करिए। क्वेश्चन कितना 28 से 30, अर्थात 3 क्वेश्चन है इसमें, समझिए। केवल इसको अरेंज कर लेंगे 3 क्वेश्चन आपका हो गया, कितना आसान है। अब देखिए इसको अरेंज करिए, कैसे अरेंज करेंगे बताइएगा। सबसे पहले क्या है पढ़िएगा, बोला है कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5 लोग का इस प्रकार से बना लीजिए आप। 5 लोग हैं, 1 2 3 और 2 5 हो गया। चलिएगा 5 लोग हैं। अब यहां क्या बोला है, क्वेश्चन को देखिए कि बाघ को हाथी के बगल में रखा गया, अर्थात हाथी के दाएं और बाएं कौन होगा, अर्थात दाएं भी हो सकता है बाएं भी हो सकता है, क्योंकि बगल है, बगल मेरा कौन होता है, दाएं और बाएं दोनों होता है ना, तो वही पड़ोसी वाला जो बताए थे। तो बाघ को हाथी के बगल में रखा गया, अर्थात हाथी के बाएं या तो दाएं कौन है, बाघ है। इससे जो है हमको कुछ पता नहीं चल रहा, केवल इतना है, तो इसको हम केवल पढ़ के इसको आगे निकल जाएंगे। केवल ध्यान में रखेंगे कि किसके बगल में है बाघ, तो हाथी के बगल में है। और बोला कि शेर को बंदर के बगल में रखा गया। अच्छा, शेर को जो है किसके बगल में रखा गया, बंदर के दाएं या तो बाएं, किधर भी रखा होगा शेर। अब आगे बढ़ते हैं, फिर भी यहां कुछ नहीं पता चला, आगे बढ़ते हैं। मोर जो है बंदर और बाघ के बीच में रखा गया। अच्छा, यहां से भी कुछ नहीं पता चला कि मोर को तो रखा है, यह पता चला कि बंदर और बाघ के बीच में रखा है मोर, लेकिन फिर भी जो है यहां से हम क्वेश्चन कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते, ठोस सबूत नहीं अभी तक मिल रहा है, जिसको बोलते हैं शेर का पिंजरा मोर की बाईं ओर हो। चलिए यहां से हम जो है इसको देखते हैं, क्या बोला है कि शेर का जो पिंजरा है ना मोर की बाईं ओर, अगर मोर इधर होगा तो उसका बाईं किधर होगा बताइएगा, दाईं ओर है, तो फेस किधर है सभी का, दाईं ओर, तो मोर की बाईं ओर, तो बाईं किधर होता है आपका, इधर कौन है, शेर है। ध्यान दीजिएगा, इन सभी क्वेश्चन में जो है आपको बहुत ही फोकस के साथ आपको सीखना पड़ता है। अब देखिएगा यहां, और आप देखिए क्या बोला है कि शेर जो है बंदर के बगल में रखा गया है, तो इसका मतलब बंदर के बगल में रखा गया, अर्थात बंदर यहां हो सकता है, बंदर यहां हो सकता है कि नहीं। चलिएगा बंदर यहां रख दिए। अब देखिएगा आगे बोला है कि मोर जो है ना बंदर और बाघ के बीच में स्थित है। मोर जो है वो बंदर और बाघ, तो यहां एक चीज देख रहे हैं कि बंदर और बाघ, अगर यहां बाघ रख दें तो देखिए नहीं आएगा, और बंदर और बाघ के बीच में कौन है, मोर ही है। तो एक काम इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि मोर को और थोड़ा इधर इसके
इधर घसका देंगे, एक पोजीशन और इधर घसका देंगे, क्योंकि यहाँ ये नहीं बोला है कि एग्जैक्ट अर्थात तुरंत बाएं, ये नहीं बोला है। बोला है क्या कि मोर के तुरंत बाएं शेर है, तो इसका स्थान हम इधर घसका सकते हैं। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन में 5-4% क्वेश्चन में जो है ना आपका इस तरह से बन जाता है, क्योंकि आपको वही करना पड़ेगा, क्योंकि हमको बंदर और बाघ के बीच में मोर दिखाना है। तो मोर दिखाना तो बंदर आपका यहाँ आना चाहिए, तो इसको हम घसका सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बोला है। यहाँ बोला है क्या, मोर की बाईं ओर है, तो अगर हम शेर को यहाँ रख दें तो फिर भी तो मोर के बाईं ओर अभी भी शेर होगा। तो इसको आप किस तरह लिख लीजिए, इस प्रकार से लिख लीजिए। कहाँ लिखते हैं, यहीं लिख देते हैं मिटा के, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख दे रहे हैं, ताकि जो है बीच में आ जाए कौन, मोर। किसके किसके बीच में, बंदर और, जैसे मोर के तो बाएं बोला था शेर है, तो बाएं है तो यहां रखेंगे शेर को। बाएं अभी भी है कि नहीं बताइएगा, बाएं तो अभी भी है। ये नहीं ना बोला कि मोर के तुरंत बाएं है, तुरंत बाएं रहता तो हम यहीं रखते, लेकिन तुरंत बाएं के बारे में नहीं दिया है। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है, सभी क्वेश्चन में नहीं, ठीक है। और हमको बैठाना था बंदर को और बाघ के बीच में मोर को, इसीलिए हम क्या करेंगे, बंदर को यहां रख देंगे। अब बोलेंगे बंदर को रख दिया, और सभी फॉलो कर रहा है। देखिएगा यहां बोला था कि बंदर के बगल में रखा गया शेर, तो बंदर के बगल में ही तो है, या तो हम इसका दाएं रखें या अपने बाएं रखें, बगल ही होता है। तो मोर आपका यहां हो गया। और देखिए अब बचा क्या, और बोला था कि बंदर और बाघ के बीच में कौन मोर है, तो बाघ यहां रख देंगे। और आपको सेंटेंस में और क्या दिया है कि बाघ को हाथी के बगल में रखा गया। बाघ यहां है तो उसके बगल में हाथी यहां रख देंगे। आपका क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये जो है अरेंजमेंट हो जाएगा। अब बस रख दीजिए यहाँ क्या आ गया आपका हाथी, यहाँ क्या आ जाएगा आपका हाथी। फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपका हाथी, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका बाघ, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका मोर और बंदर, और क्या हो जाएगा आपका शेर। अब कुछ भी पूछ ले, जैसे आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, अब बताइएगा बाघ के बाएं तीसरा कौन है, बाघ के बाएं तीसरा कौन है, तो बाघ के बाएं देखिए कि तीसरा कौन है, शेर है। यही बोले बाघ के दाएं कौन है, बाघ के दाएं कौन है, तो बाघ के दाएं कौन है, हाथी है। बीच में कौन है, मोर है, ठीक है। बाएं से तीसरा कौन है, तो बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा पहला दूसरा तीसरा कौन है, मोर है। तो इस तरह से तमाम क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। कौन सा पिंजरा सबसे दाईं ओर है, कौन सा पिंजरा सबसे दाईं ओर है, तो सबसे दाईं ओर आपका कौन हो जाएगा, हाथी का पिंजरा। और कौन सा पिंजरा सबसे बाईं ओर है, तो शेर का पिंजरा। तो कुछ भी क्वेश्चन कर ले आप सॉल्व कर लेंगे जब आप अरेंजमेंट कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला देखते हैं क्या है अरेंजमेंट करना। चलिए इसको करिएगा, सॉल्व करिए, इसको पढ़िए, क्वेश्चन को आप सही से पहले पढ़िएगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, आपको बोला है इसको थोड़ा सही कर लें, इसका हाँ बदन थोड़ा इसका टेढ़ा हो गया है। अब दिया है कि वही आपको पढ़ना है और इस पे जो भी आधारित प्रश्न है उसको आंसर करना है। 7 छात्र हैं, जे है, के है, एल है, एम है, एन है, वो है, पी है। बाएं से दाएं एक पंक्ति में रेंडमली, मतलब जो है आपको वही आपका अरेंज नहीं है, क्रम में इस तरह से खड़े हैं। अब देखिए 4 यहाँ आपको पॉइंट दिया है, इसी से जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करिएगा कैसे, 7 लोग हैं तो 7 लोग का बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 2 7 हो गया, ठीक है। देखिएगा पढ़िएगा यहाँ क्या है, अगर आप इसको पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा पी ओ के एन किसी भी अंतिम छोर पर ना, किसी भी, अर्थात ना तो दाएं के अंतिम छोर ना तो बाएं के अंतिम छोर पर हो सकता है, नहीं हो सकता है। कौन कौन, पी ओ के एन, ना तो यहां और यहां जो है पी ओ के एन जो है आपका नहीं होगा। अब देखिएगा आगे क्या बोला है, पी के बाईं बगल, जे जो है पी के बाईं बगल और वो की दाईं बगल में खड़ा है। चलिए यहां से हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, पी की बाईं बगल, तो पी का बाईं किधर होगा, इधर होगा, कौन है, जे है। और किसको डिनोट कर रहा है, इस जे को डिनोट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। और वो की दाईं बगल है, अर्थात जे जो है वो की दाईं में बगल में खड़ा है। चलिएगा तो ये बन गया आपका। इसको देखिएगा एम बीच में नहीं, अर्थात एम जो है आपका बीचों बीच यहाँ जो है, इसको इस तरह से लिख के आप काट भी सकते हैं कि इस तरह लिख लीजिए और काट लीजिए, तो इससे पता चलेगा कि एम यहाँ नहीं होगा। किसी भी तरह से आप अपने लॉजिक से भी आप बना सकते हैं, एम बीच में नहीं है। अब बोला क्या है आगे देखिएगा कि ये जो है एन की दाईं ओर, एन की दाईं ओर
दाई तरफ कौन है, के है, और किसको डिनोट कर रहा है, इस के को। यल के बाईं तरफ है, अर्थात यल के बाईं तरफ कौन है, के है, यल के बाईं तरफ, तो यल इधर होगा तो ही ना इसका बाईं तरफ आपका के होगा। तो आपको दो चीज पता चल गया, ओ जे पी एन के यल पता चल गया, ठीक है। अब सेंटेंस को फिर से आप देखिए कि एम अगर यहां नहीं है तो क्या हो सकता है, एम कहीं और होगा, बीच में नहीं है। अब देखिए हम क्या आपको रखना ही पड़ेगा, एक तो लास्ट में आपको रखना ही पड़ेगा, चाहे ओ रखें, चाहे पी रखें, चाहे एन रखें, चाहे एल रखें। लेकिन यहां बोल दिया है कि वो नहीं रख सकते, पी भी नहीं रख सकते, एन भी नहीं रख सकते, लेकिन यल के बारे में कुछ नहीं बोला है तो यल हम रख सकते हैं। अब देखिए आपको रखना ही पड़ेगा, एक तो आपको अंतिम छोर पे रखना पड़ेगा, चाहे आप कहीं भी रखें, एक तो इन सभी को कहीं भी रखें, लेकिन एक तो आपको अंतिम छोर पे रखना पड़ेगा, क्योंकि 6 लेटर है, एक तो एम तो एक कब्जा लेगा एक स्पेस। अब 6 ही आपका क्या है कि 6 ही आपका स्पेस है और 6 लेटर ही है, तो समझिए एक को आपको किनारे में तो रखना ही रखना है, एक तो किनारे में रखना ही रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यल के बारे में कुछ नहीं बोला था तो यल को हम सबसे किनारे लास्ट में रख लेते हैं। देखिएगा यल को अगर रखेंगे तो इधर तो नहीं रख सकते, इस किनारे पर यहीं ना रखेंगे, क्योंकि यल देख रहे हैं कि यल को हम अरेंज कर चुके हैं। यल के बाई कौन है, के है, और के बाई कौन है आपका, एन है। एम आपका यहाँ नहीं हो सकता तो पी तो हो सकता है ना, पी हो जाएगा। फिर पी के बाएं कौन है, जे रख सकते हैं, जे के बाएं कौन है, वो है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, एम को रख देंगे, क्योंकि एम को हम यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ तो रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कंप्लीट हो जाएगा अरेंजमेंट, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पूछा है कि कौन पंक्ति के मध्य में है, तो कौन पंक्ति के मध्य में है, पी है, आसान है। पंक्ति के बाईं ओर से 5वां स्थान पर कौन खड़ा है, पंक्ति के बाईं ओर से 5वां, बाईं किधर है, इधर है, बाईं ओर से 5वां स्थान। देखिएगा पंक्ति के बाईं ओर से 5वां स्थान, बाईं ओर इधर होता है 1 2 3 4 5, कौन हो जाएगा आपका, के हो जाएगा राइट आंसर, के हो जाएगा आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन क्या है, वो के ठीक बाईं ओर कौन, आजा थोड़ा नीचे, हाँ, वो के ठीक बाईं ओर कौन सा छात्र खड़ा है, वो के ठीक बाईं ओर, तो वो के ठीक बाईं ओर कौन होगा, एम होगा। अगर बोलता है यही वो के दाईं ओर कौन है तो जे होता, तो यहां बोला नहीं, वो के ठीक बाईं ओर, अर्थात कौन हो जाएगा आपका, एम जो है हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, आप क्या कर लीजिएगा, इसको सॉल्व खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले अरेंजमेंट पे, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, इसको हटाइए सब। चलिएगा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, क्या हो सकता है। चलिए अब पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं, और बड़ा करते हैं बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहा होगा, पढ़िएगा क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए सही से। बोला क्या है कि निम्नलिखित जानकारी पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अनीता, विनीता, सिंडी, दीपक, आइंस्टीन, फिरोज और जॉर्ज एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं हैं। चलिएगा यहाँ पहले हम लोग बना लेते हैं, एक साथ हम लोग पढ़ के जो है इसको दिमाग में नहीं रख सकते हैं, तो थोड़ा जो है पार्ट में इसको करना पड़ेगा। तो चलिएगा कितने लोग खड़े हैं पहले इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग खड़े हैं, तो 7 लोग का जो है यहाँ बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 2 7। चलिएगा 7 लोग किधर खड़े हैं, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, अर्थात इधर सबका दाएं हो जाएगा और सबका बाएं इधर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब देखिएगा क्या बोला है कि यहां तक तो मुंह करके खड़ा था, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फिरोज जो है आइंस्टीन के तुरंत दाएं, अगर सपोज दैट आइंस्टीन यहां होगा, आइंस्टीन अगर यहां होगा तो उसके तुरंत जस्ट दाएं कौन है आपका, फिरोज है, तो दाएं इसका इधर होता है, फिरोज है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तुरंत दाएं फिरोज है। आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं चौथा है, आइंस्टीन जो है वो जॉर्ज के दाएं, अर्थात जॉर्ज के दाएं चौथा कौन है आपका, आइंस्टीन है। तो देखिए आइंस्टीन है जॉर्ज के दाएं चौथा, चलिएगा जॉर्ज के दाएं चौथा बोला है ना, तो जॉर्ज के दाएं हो जाएगा, सभी जॉर्ज का दाएं किधर होगा, इधर होगा, अर्थात जॉर्ज कहीं इधर होगा, यहां दिखाई दे रहा है। चलिएगा जॉर्ज यहां बनाते हैं, जॉर्ज दिखाई दे रहा है ये, हाँ जॉर्ज के दाएं, तो जॉर्ज का दाएं किधर होगा, इधर होगा, चौथा है, अर्थात एक स्थान यहां खाली होगा, दूसरा
तीसरा भी खाली स्थान, चौथा में कौन होगा? आइंस्टीन होगा। चौथा में कौन होगा आपका? आइंस्टीन होगा। एक स्पेस, 2, 3, तीसरा आपका होगा, चौथा में कौन होगा आपका? आइंस्टीन होगा। इस प्रकार से हम इसको बना लिया। अब चलिएगा, सिंडी जो है विनीता और दीपक के पड़ोसी हैं। सिंडी जो है, देखिए सिंडी जो है ना विनीता और दीपक की पड़ोसी है। तो सिंडी जो है दोनों का पड़ोसी है, विनीता का भी पड़ोसी है और दीपक का भी पड़ोसी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि दीपक और विनीता के बीच में कौन होगा? सिंडी होगा, तो ही ना पड़ोसी हो सकता है। इधर वाला भी पड़ोसी मानेंगे, इधर वाला पड़ोसी मानेंगे, अर्थ करने का अर्थ क्या हुआ? मेरा दाएं बाएं उन सभी होगा, अर्थात हम बीच में होंगे, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, सिंडी जो है कहाँ है? विनीता और दीपिका की पड़ोसी, अर्थात विनीता और दीपिका के बीच में होगा सिंडी। और दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पर है। बहुत ही थोड़ा ये क्वेश्चन जो है आपको समझना पड़ेगा और अच्छे से। इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और अच्छे से। हाँ देखिएगा, अब यहां से आपको पता चल गया है कि सिंडी जो है वो किसके किसके बीच में है? विनीता और दीपक के बीच में। लेकिन विनीता और दीपक किधर है? दाएं है। सिंडी के दाएं है कि बाएं है, इसके बारे में भी हमको कुछ ज्ञान नहीं है। लेकिन ये जरूर पता है कि सिंडी जो है वो किधर है? इधर आपका विनीता भी हो सकता है और दीपक भी हो सकता है, इधर भी विनीता हो सकता है, दीपक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आगे जब आप पढ़ेंगे तो देखिएगा, बोला कि दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पे है। अगर मतलब बोला कि दीपक के बाएं जो है ना वो तीसरा व्यक्ति जो है ना पंक्ति के एक छोर पे चला जाता है। तो यहाँ ये थोड़ा हिंट ये हमको दे रहा है। सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ जो है आपका 3 स्पेस खाली है और यहाँ 3 जो है साथ में आ रहा है। जब भी आएगा तीनों साथ में ही आएगा ना। तो देखिए तीनों साथ में आ रहा है, तो यहाँ यही आपका आना चाहिए, ज्यादा चांस यही बनता है। तो हम इन सभी को जो है, इन तीनों को जो है हम यहाँ भरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसको हम लिख दे रहे हैं, यहाँ तो विनीता भी हो सकता है, यहाँ अभी क्वेश्चन में आगे क्लियर नहीं, दीपक भी हो सकता है। और इधर भी आपका क्या हो सकता है? विनीता या तो दीपक, कोई भी हो सकता है। उसके सिंडी के दाएं दीपक। चलिएगा, अब देखिए, अर्थात इन दोनों में कोई एक होगा, इन दोनों में कोई एक होगा। यहाँ चलिए ब्रैकेट है ना, चलिए ठीक है। अब देखिएगा कौन हो सकता है। यहाँ तो पता चल रहा है कि 3 स्पेस खाली है, 3 लोग यहाँ आ रहा है साथ में, तो वही सब यहाँ आ रहा होगा। अब देखिए, अगर यहाँ बोला है क्वेश्चन में कि दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर में है, तो अगर सपोज दैट हम अगर यहाँ दीपक को रखते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा ये तो आ जा रहा है। लेकिन सपोज दैट दीपक को अगर हम यहाँ रख लें, कोई सोच रहे होंगे कि दीपक को यहाँ रखिए। अगर दीपक को यहाँ रखेंगे तो इधर हो जाएगा आपका सिंडी और इधर कौन हो जाएगा? आपका विनीता, ठीक है। लेकिन दीपक के बाएं तीसरा पंक्ति में कौन है? एक छोर पर है। बाएं तीसरा व्यक्ति जो है पंक्ति के छोर पर, अर्थात पहला, फिर यहाँ दूसरा, फिर तीसरा, अर्थात ये व्यक्ति जो है छोर पे होगा। तो कितना व्यक्ति हो जा रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व्यक्ति हो जा रहा है। अगर वहां रखते हैं तो 8 व्यक्ति हो रहा है। आपको टोटल कितना व्यक्ति? आपका 7 ही व्यक्ति दिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि दीपक को आप यहां नहीं रख सकते, दीपक को आप यहां ही रखिए। यहाँ बीच में तो रख नहीं सकते, क्योंकि बीच में तो आपका सिंडी आने वाला है। तो आप जो है इसको कहाँ रखेंगे? आप यहां रखेंगे। किसको? दीपक को। दीपक को कहाँ रखेंगे? आप यहां रखेंगे। रखिए दीपक को। अगर आप दीपक को यहां रखते हैं, केवल हम डी से दीपक दिखा रहे हैं, ठीक है। डी से क्या हो गया? दीपक। अगर दीपक को हम वहां रखते हैं तो क्या हो जाएगा? दीपक के बाएं से तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या है? अंतिम छोर पर है। अर्थात क्या हुआ कि ये जो है आपको देखिए सही लग रहा है, ये अंतिम छोर पे है। अर्थात जॉर्ज सबसे क्या है? बाएं छोर पे है। जॉर्ज यहां हो गया और बीच में कौन आ जाएगा? आपका दीपक है, तो बीच में कौन आ जाएगा? यहाँ सिंडी आ जाएगा, आ जाएगा जो भी है। और विनीता कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। विनीता को बी से लिख दिए, तो अब बस लिख लिए जॉर्ज हो गया, यहाँ विनीता का स्पेस हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? यहाँ सिंडी, ये क्या हो जाएगा? दीपक। यहाँ तो आइंस्टीन को ई लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ कौन हो जाएगा? फिरोज। कौन हो जाएगा? फिरोज। और सबसे लास्ट में कौन होगा? तो सबसे लास्ट में किसके बारे में नहीं बात किया हुआ था? अनीता कहीं है? नहीं आया, तो अनीता ही सबसे यहाँ जो है दाएं छोर पर कौन हो जाएगा? आपका अनीता ही आपका दाएं छोर पर हो जाएगा। क्या है? अनीता। क्लियर है यहाँ तक? तो अनीता ही क्या हो जाएगा? आपका
दाएं छोर पर कौन हो जाएगा आपका, अनीता हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको क्या पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन वही है कि बताइएगा अनीता कहाँ है, अनीता का स्थान कहाँ है, तो अनीता किधर है, दाईं छोर पर है, दाईं छोर पर है। और क्या क्या क्वेश्चन है, एक सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन तो वैसे आप लोग कर लेंगे। विनीता के पड़ोसी कौन है, तो विनीता के पड़ोसी, विनीता तो ये है, इसके पड़ोसी कौन हो जाएंगे, इसके दाईं और बाईं वाले जो भी व्यक्ति हैं सब पड़ोसी कहलाते हैं। तो ये जो है सिंडी और ये क्या है, जॉर्ज, दोनों पड़ोसी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन बनता है आप सॉल्व कर लेंगे। अगर हम आपसे पूछें बताइएगा आइंस्टीन के बाएं तीसरा कौन है, तो आइंस्टीन यहाँ है, इसके बाएं पहला दूसरा तीसरा कौन है आपका, विनीता ही है। फिर पूछते हैं बताइएगा फिरोज के तुरंत दाईं कौन है, तो फिरोज के तुरंत दाईं कौन हो जाएगा आपका, अनीता हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन तो हम लोग कर लेंगे। पहले आप सीख लीजिए कि इसको हम लोग अरेंज कैसे करते हैं, अरेंज कर लेंगे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे, इसको चलिए सॉल्व करिए। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद जो है आपको यहां देखना है। चलिएगा खुद से सॉल्व करिए, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, चलिए सॉल्व करिए। दिखाई दे रहा है, चलिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको स्पष्ट बोला है, ये क्या हो रहा है, हाँ चलिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठी है, मनाली और तान्या के बीच धवनी बैठी है। और आगे क्या दिया, आपकी और चेहरा किए हुए 5 लड़कियां आपके सामने बैठे। अब देखिएगा मेरे और चेहरा किए हुए हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरा जो फेस होगा, मेरा फेस और उसका फेस क्या होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर मेरा फेस उत्तर की ओर होगा तो उसका फेस किधर होगा, मेरा फेस अगर उत्तर की ओर है तो उन लड़कियों का फेस किधर होगा, दक्षिण की ओर होगा। तो ही ना मेरा और उसका फेस जो है क्या होगा, सामने होगा, होगा कि नहीं। आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपका चेहरा सपोज दैट इधर है, जो भी है उत्तर है, तो उसका किधर होगा, दक्षिण होगा। समझ पा रहे हैं। तो वही है कि दोनों का चेहरा क्या है, सामने है। तो इसका मतलब कि उन सभी लड़की जो है किधर करके फेस करके बैठी होगी, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठी होगी। तो बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल गया दक्षिण। और दक्षिण जब होता है तो क्या होता है, मेरे से ऑपोजिट उन सभी का दाएं और बाएं हो जाएगा। कितने लड़की हैं, 5 लड़की हैं। किधर मुंह करके बैठी है, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठी है, इस प्रकार से मुंह करके बैठी है। ठीक है, अब देखिए इधर मेरा बायां होता है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, दाएं इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा उन सभी का बाएं, क्योंकि दक्षिण की ओर फेस करके बैठी है। अब देखिएगा बोला क्या है कि रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठी है। आपको समझ में आ रहा होगा कि रूही और मनाली क्रमशः लगातार ऊर्जा के दाएं, अर्थात ऊर्जा के दाएं पहले कौन बैठा है बताइएगा, ऊर्जा के दाएं कौन बैठी है बताइएगा। तो आप दाएं देखिए किधर, आपको दाएं इधर नहीं लेना है, आपको उसके हिसाब से दाएं लेना है। तो दाएं किधर हो जाएगा, उसके हिसाब से इधर हो जाएगा, इस साइड। तो कौन बैठी है, रूही बैठी है, तो रूही इधर बैठी जाएगी। और फिर वही बोला कि ऊर्जा के ही बाएं कौन बैठी है, ऊर्जा के बाएं कौन बैठी है, आपकी मनाली। तो ऊर्जा के बाएं, ऊर्जा के दाएं और बाएं, तो ऊर्जा के बाएं किधर हो जाएगा, तो आप बताएंगे ऊर्जा के बाएं किधर हो जाएगा, इधर। तो कौन बैठी है, मनाली, तो मनाली इधर लिख लीजिए। आगे क्या है क्वेश्चन पढ़िएगा, मनाली और तान्या के बीच में धवनी बैठी। तो मनाली यहां एक बैठ चुकी है, इसका मतलब तान्या किधर हो जाएगी, ये तान्या इसके बीच में, अर्थात किसके बीच में, तान्या, मनाली और तान्या के बीच में कौन बैठी है, धवनी बैठी है। अर्थात तान्या कहीं इधर होगी, तान्या और धवनी इसके बीच में बैठी होगी, धवनी। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपका मिक्स हो गया, कोई बात नहीं, सीख गए कि नहीं। तो ये जो है आपका अरेंजमेंट हो जाएगा, अर्थात रूही यहां बैठेगी, रूही, फिर ऊर्जा, फिर मनाली, फिर धवनी, और सबसे लास्ट में अर्थात सबसे बाईं छोर पर कौन बैठेगी, तान्या। अब देखिए कुछ भी आंसर करने बोले आंसर कर लीजिए, क्लियर है, कर लेंगे कि नहीं। यहां आपको स्पष्ट बोला है कि ऊर्जा के दाएं, तो ऊर्जा के दाएं इधर हो जाएगा, तो रूही बैठी है। और ऊर्जा के बाएं कौन बैठी है, मनाली बैठी है, तो मनाली लिख दिया है। और बोला था, और आगे क्वेश्चन में दिया कि मनाली और तान्या के बीच में धवनी बैठी है, तो मनाली और बैठा चुके हैं,
तो ध्वनि इधर होगी, उसके बीच में कौन हो जाएगी आपका ध्वनि। मनाली और तान्या के बीच में कौन हो जाएगी ध्वनि। तो ये आपका क्या हो गया अरेंजमेंट हो गया। आप कुछ भी पूछे आप आंसर कर लेंगे। अगर हम आपसे पूछे बताइएगा कि तान्या का जो है तान्या का स्थान कौन है, ऑप्शन में दे देंगे कि अगर इस प्रकार से शायद एक क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको क्या पूछा है यहाँ, इनके बीच में कौन बैठी है, अर्थात सब बीच में कौन बैठी है, बीच में कौन बैठी है, यही आपसे पूछ रहा है कि बीच में कौन बैठी है। तो बीच में कौन बैठी है मनाली। मनाली आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ भी पूछ जाएगा, पूछ दे ध्वनि के दाएं तीसरा कौन है, तो ध्वनि के दाएं इधर होगा। ध्वनि के दाएं कौन है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कौन हो जाएगा आपका रूही, राइट आंसर हो जाएगा। मनाली के बाएं दूसरा कौन है, तो मनाली के बाएं अर्थात बाएं इधर होगा। इसके हिसाब से चलना, मेरे अपने हिसाब से नहीं। तो मनाली के बाएं दूसरा पूछ रहा है, तो फर्स्ट सेकंड कौन हो जाएगा तान्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर आप कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा आज जितना क्वेश्चन था लगभग 7-8 क्वेश्चन आपको बता दिए। तो वहां से जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए और सॉल्व करने की इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, अभी यही आपका सही समय है। इन सभी क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने का यही सही समय है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अब जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगा तो आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना होगा। तो इसीलिए जो है इन सभी चैप्टर को अभी से ही आप क्लियर करते जाइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग रखते हैं, फिर हम लोग कभी मिलते हैं अगले। कल जो है सुबह 9 बजे आप लोग जरूर आइएगा, ठीक है। हम लोग का क्लास जो चलता है सुबह के 9 बजे चलता है, तो कल हम लोग सुबह 9 बजे मिलते हैं। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।